आज हम देखने वाले हैं बायोलॉजी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को जो बार बार एग्जाम में रिपीटेड होते हैं और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। आज इस वीडियो से हम एक वीडियो से ही बहुत सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर बने रहना और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर देना, कमेंट में बताना आपका कितना सही हुआ है। तो चलिए बढ़ते हैं इस वीडियो की तरफ। पहला क्वेश्चन है वह मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या है। ऑप्शन ए उत्तक, बी कोशिका, सी अंग, डी लीवर। तो आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में जल्दी लिखिए, अगर नहीं पता तो आप यहाँ से कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। तो मानव शरीर की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो होती है कोशिका। इसका सही आंसर होगा। देखो क्या होता है कि जब दो कोशिकाएं मिलती है आपस में तो वो दोनों जो ऐड होती है वो मिलती है तो उससे हमारा उत्तक बनता है एक। और बहुत सारे जब उत्तक मिलते हैं, जब दो उत्तक ऐड होते हैं तो वो हमारा अंग बनाता है एक पूरा। चाहे वो कोई भी लीवर हो या हार्ट हो या फिर किडनी हो, कोई भी अंग क्यों ना हो, वह उत्तकों के समूह से मिलकर बना हुआ है। और जब बहुत सारे उत्तक और अंग मिल जाते हैं तो वह पूरे के पूरे अंग तंत्र का निर्माण कर देते हैं। चाहे वो रिस्पिरेटरी सिस्टम या कार्डियक सिस्टम हो, वो पूरा अंग तंत्र का निर्माण करता है। और बहुत सारे अंग तंत्र मिल जाते हैं तो वह एक साथ मिलकर पूरे ह्यूमन बॉडी का निर्माण करते हैं। तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा यहाँ तक। दूसरा क्वेश्चन देखें तो दूसरा क्वेश्चन है हमारा ब्लड को पंप करने का कार्य कौन करता है। तो ब्लड को पंप करने का कार्य करता है हार्ट। जी हाँ, आपको हमेशा यह ध्यान रखना है कि ब्लड को जो पंप करता है वो हार्ट करता है। अब इनके पीछे के पूरा कॉन्सेप्ट को समझते हैं। देखो ब्लड जो है होता है, आपको पता ही होगा, ये फिगर उतना अच्छा से नहीं बन पाया लेकिन हमारा हार्ट कुछ इसी प्रकार से होता है, आप जानते होंगे। तो हार्ट में जो है ऊपर और नीचे दो वेना कावा होती है। ऊपर वाले वेना कावा को हम सुपीरियर वेना कावा और नीचे वाले वेना कावा को हम इन्फीरियर वेना कावा कहते हैं। सुपीरियर वेना कावा से जो कमर के ऊपर जो वाले भाग होते हैं उससे खराब ब्लड हार्ट में आते हैं और नीचे वाले इन्फीरियर वेना कावा से नीचे वाले ब्लड जो है वो हार्ट में जाते हैं। या हार्ट फिर क्या करता है, इस ब्लड को सीधा फेफड़ा में जो हमारा लंग्स होता है वहाँ पे भेज देता है। वहाँ से यह डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजन को कैरी करता है, जिसकी वजह से यह ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाता है, यानी कि शुद्ध रक्त, यानी जिसे हम प्योरीफाइड ब्लड भी कहते हैं, वह फेफड़ा में जाकर होता है। प्योरीफाइड ब्लड होने के बाद ये फिर से हार्ट में आता है, हार्ट इसे पंप करता है। आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो हार्ट ब्लड को पंप करने का कार्य कौन करता है, वो करता है हार्ट। जबकि हार्ट को जो हार्ट होता है वह ब्लड को पंप करता है पूरी बॉडी में। ये हमेशा आपको याद रखना है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हर एक एग्ज़ाम के लिए हार्ट जो होता है वो ब्लड को पंप करता है। और फेफड़ा क्या करता है, वो एक्सचेंज करता है, गैसों को एक्सचेंज करता है। हमारा जो फेफड़ा होता है वह गैसों को एक्सचेंज करता है। यहाँ पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, जबकि यहाँ से जो ऑक्सीजन हम इनहेल करते हैं, जो सांस के द्वारा अंदर लेते हैं, उससे जाके मिलता है, जिससे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड प्योरीफाई हो जाता है, शुद्ध बन जाता है। नंबर तीसरा क्वेश्चन की बात करें तो नंबर तीसरा क्वेश्चन है हमारे बच्चे में कितने बोन पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हर एक कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। ये चाहे बोर्ड के एग्ज़ाम में भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आखिर बच्चे में कितना बोन पाए जाते हैं। ऑप्शन है 260, 259, सी 300, डी 400। तो देखो बच्चे में एब्सोल्युटली देखा जाए तो 306 हड्डियाँ पाई जाती है, लेकिन ऑप्शन में अगर आपको 306 हड्डियाँ एक्चुअल नहीं है तो उसके आसपास जो भी ऑप्शन आ रहे हैं वही होगा। 400 हड्डियाँ तो कोई उम्मीद ही नहीं है, कभी हो ही नहीं सकता, तो ये गलत है। 300 हड्डी ये सही है ऑप्शन। 260 हड्डी भी ध्यान रखना है कि बच्चे में कितनी हड्डियाँ होती हैं, वो 306 हड्डियाँ होती हैं। और क्यों होती हैं, क्योंकि बच्चे में जो बेबी होती है उनमें हड्डियों का विकास पूरी तरह से अभी नहीं हुआ होता, इसीलिए हड्डी कई पार्ट में डिवाइडेड होते हैं, इसीलिए हड्डी की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, जबकि ह्यूमन में ऐसा नहीं होता है अडल्ट में। 120/80 mm ऑफ Hg मानव से संबंधित है। ये क्वेश्चन देखो अभी के जो ट्रेंड चल रहे हैं हर एग्ज़ाम का, उसी आधार पे बनाया गया ये क्वेश्चन है। देखो 120/80 mm ऑफ Hg मानव से संबंधित है। इसका ऑप्शन देखो, मानव का सामान्य ब्लड प्रेशर, मानव का ब्रीथ रेट, मानव का बैलेंस, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, इसे मुझे लगता है आपको पता होगा, और पता है तो कमेंट में ज़रूर बताऊँ। देखो 120/80 mm है वो उसका सही आंसर हो जाएगा। मानव का सामान्य ब्लड प्रेशर है, सामान्य ब्लड प्रेशर, जिसे हम बीपी के नाम से भी जानते हैं, ब्लड प्रेशर, उसे हम 120/80 होता है, 120 होता है सिस्टोलिक, 80 होता है डायस्टोलिक mm ऑफ Hg। इसे भी याद रखना है आपको, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा
इम्पोर्टेंट है mm/Hg। ये कभी कभी इनका यूनिट भी पूछ देते हैं जो mm/Hg होता है। जो Hg होता है यहाँ पे मरकरी को डिनोट करता है, आपको यह हमेशा याद रखना है। और मानव का ब्रीथ रेट की बात करते तो मानव की ब्रीथ रेट जो होती है वह 16 से 24 के बीच में होती है। जी हाँ, इसे भी याद रखना है। मानव का ब्रीथ रेट 16 से 24 की ब्रीथ पर मिनट होता है, आपको हमेशा याद रखना है। आई होप यहाँ तक आपको कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन सब समझ आ रहे होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, शरीर का सबसे बड़ा अंग है। पहला ऑप्शन स्किन, बी यकृत, सी हार्ट, डी किडनी। तो देखो यहाँ पे कई लोग होंगे जो कमेंट में सीधा यकृत को मार देंगे, लेकिन आप गलत हो, यकृत नहीं होगा। क्योंकि क्वेश्चन देखो ध्यान से पढ़ो तो यहाँ सबसे बड़ा अंग पूछा गया है। यहाँ पे ग्रंथि अगर पूछी जाती तो यहाँ पे यकृत सही होता, लेकिन अगर अंग पूछा गया तो वह स्किन होगा। जी हाँ, हमारे बॉडी में जो पूरा स्किन होता है, स्किन की कवरिंग होती है, उसे ही हम सबसे बड़ा अंग कहते हैं। इसे हिंदी में त्वचा भी कहा जाता है। आपको हमेशा याद रखना है, किसी भी चीज़ को आपको इंग्लिश और हिंदी हमेशा याद रखना है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं अगर किसी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो तो छठा क्वेश्चन देखते हैं। तो छठा क्वेश्चन है, रक्त को अंग के किस अंग में फिल्टर किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन है कि ए किडनी, बी हृदय, सी फेफड़ा, डी कोई नहीं। इसका जो सही ऑप्शन होगा वह होगा आपका किडनी। जी दोस्तों, किडनी में रक्त को प्योरीफाई किया जाता है, यानी कि रक्त को छानना की प्रक्रिया जो होती है वो किडनी में होती है, और किडनी ही रक्त को छान कर उससे जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उसे बाहर निकालता है, एक्सक्रीट आउट करता है। हृदय ब्लड को पंप करता है, फेफड़ा हृदय को गैस एक्सचेंज कराता है। ये आपको पता है, हमने बता दिया है आगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करिएगा, चैनल को नए हो गए तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा।